नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबिदी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। आज हमारे साथ मौलाना शुएबुर रहमान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। शुएबुर रहमान साहब, ये बताइए, जो आजकल हालात चल रहे हैं हर चीज़ में हिंदू मुसलमान, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हालात जो चल रहे हैं ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत ये काम चल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकारें हों चाहे प्रदेश सरकार हो। उसका सबका एक मिजाज बना हुआ है कि हम इसको हिंदू और मुसलमान करते रहेंगे और देश को चलाते रहेंगे। बल्कि ये देश को चला नहीं रहे, देश को बिगाड़ रहे हैं। और इस तरह की बातों को समझने के लिए हिंदू और मुसलमान हर कौम को समझना चाहिए कि ये हमसे लड़वाया जा रहा है और ये वो लड़ाई लड़वाई जा रही है जो अंग्रेज़ों ने हमसे पहले 1947 से पहले किया था। चाहे मुझसे पहले कह लीजिए, चाहे यूँ कह लीजिए कि आज़ादी से पहले उन्होंने किया था, वही काम आज फिर जारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंड आ गई है, जो मोदी कंपनी कहलाती है। तो ये जो फतवे आजकल आ रहे हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन पे हराम है और ये ना करें वो ना करें, सर उस पर क्या है आपकी राय? देखिए, कोरोना वैक्सीन के बारे में जो बात है, कोरोना तो एक यूँ समझ लिए कि फसाद है और दुनिया का एक ऐसा फसाद था जिसको दुनिया समझ नहीं पाई। और दुनिया को समझना चाहिए कि ये एक चाल थी। अगर अगर देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर 1853 में एक हुआ था कि यूरोप के लोगों ने सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी में मिक्स करके गोली तैयार की थी, जिसको कहा जाता था कि सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी की कारतूस। और उस कारतूस के ज़रिए जो है इंसानों को मारा जाता था। तो वैसे ही आज फिर दो तरह की चर्बी तैयार हुई है। यूँ कह लिए कि दो तरह की वैक्सीन तैयार हुई है। एक वैक्सीन वो है जिसमें सूअर की चर्बी मिलाई गई है, दूसरी वैक्सीन वो है जो सूअर की चर्बी के बगैर यानी है। कि हिंदू भी इसको हराम माने, मुसलमान भी। नहीं, हिंदू तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में 1853 के अंदर हिंदुओं ने भी उस गो कारतूस का विरोध किया था और मुसलमानों ने भी विरोध किया था और अंग्रेज़ परेशान हो गया था। अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि इस गोली के आने की वजह से हिंदू भी वो होगा, वे आपस में लड़ेगा और मुसलमान भी लड़ेगा। लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ने गाय की भी चर्बी के वाली गोली का विरोध किया था और मुसलमानों ने भी विरोध किया था सूअर वाली चर्बी का। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो एक पुरानी परंपराएं ज़िंदा की जा रही हैं अंग्रेज़ों की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ करती रही है। तो ये बताइए मौलाना, 2022 करीब आ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नज़र है। ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उधर केजरीवाल भी मुसलमानों के दम पर भर रहे हैं, और उस पर आप सर क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो जो अरविंद केजरीवाल आज से 5 साल पहले थे या 3 साल पहले थे, लेकिन इस मरतबा सीट पाने के बाद जो उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारियाँ शुरू की हैं या मुसलमानों के साथ जो सौतेला बर्ताव शुरू किया उन्होंने, अभी चंद दिन पहले मुसलमानों के मीट के कारोबार को ख़त्म करने के लिए वहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी ने एक ऐलान किया कि जिन लोगों की गोश्त की दुकानें हैं वो लिखें कि हलाल हलाल है कि वो झटके का गोश्त है। तो यानी मतलब वो गोश्त की दुकानें भी उनको मुसलमानों की बर्दाश्त नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर एक नया फसाद उन्होंने खड़ा किया है। तो अरविंद केजरीवाल तो मुसलमानों के वोट को काटने भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो आरएसएस की बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है बल्कि आरएसएस की टीम है वो। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेहतरीन ऑडिटर हैं और उनकी तकरीरें अच्छी होती है। हर मौजू पे उसका इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने ही सच्चे होते मुस्लिम मसाइल पर, तो ज़ाहिर एक बहुत से ऐसे मामलात आए जिसमें ओवैसी साहब को बोलना चाहिए था, लेकिन ओवैसी साहब की वहाँ खामोशी रहती है। और ओवैसी साहब एक बेहतरीन लायर थे। ज़ाहिर था कि वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ सकते थे पार्टी बनकर। ओवैसी साहब चाहते तो मुस्लिम पर्सनल में जो है खड़े होकर मुस्लिम 3 तलाक के बिल का मुकदमा लड़ सकते थे, वो अखलाकदाजी का मुकदमा लड़ सकते थे। हिंदुस्तान के अंदर 53 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई, उस पर मुकदमा लड़ सकते थे। सीए और एनआरसी की बुनियाद पे बिल फाड़ देना कमाल नहीं होता है, लेकिन उसकी लीगल लड़ाई लड़ना कमाल था। और ओवैसी साहब लीगल लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं। तो मैं ये कैसे समझ लूँ कि ओवैसी साहब बेहतर हैं। और साउथ की सियासत में और नॉर्थ की सियासत में फ़र्क है, और ओवैसी साहब साउथ के लिए सुटेबल नहीं हो पाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि अंदर खाने से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और ये भी खबर मिली कि आपकी पार्टी उससे गठबंधन भी कर सकती है। क्या ये बात सच है? क्या करेंगे ऐसा आप लोग? देखिए, क़ब्ल अज़ वक़्त कोई बात नहीं कही जा सकती है और मौजूदा दौर में देखा जाए तो शिवसेना अपने रुख पे सही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उसके पिछले रिकॉर्ड को नज़रअंदाज कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।